पहला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अलीराजपुर में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? इसका आंसर 43 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को जोड़ा गया है? 342 फर्स्ट में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें। पैसा एक्ट 1996 किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो ये भूरिया समिति की अनुशंसा पर लागू हुआ था। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 13वां है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात कितना है? तो 984 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में शहरीय जनजाति पाई जाती है? शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घूमंतु एवं अर्ध घूमंतु जनजातियों के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया? 2011 में। डंडावेली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बंजारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विमुक्त जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1995 29 जून को। अगला क्वेश्चन, भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? ये मार्च में मनाया जाता है। बाछड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस जनजाति से है? ये कंजर जनजाति से है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भीलों को क्या कहा गया? इसको तड़वी भील कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौड़ जनजाति अपने आप को क्या मानती है? ये मानती है कोयतूर। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है विवाह के स्वरूप का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौड़ जनजाति के किस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ये कर्मा नृत्य को। बढ़ईगिरी का कार्य करने वाली गौड़ों की उपजाति को किस नाम से जाना जाता है? सोलाहस। द वेगा पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि का निर्माता कौन है? ठाकुर देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? बड़वानी। बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये डिंडोरी में। रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये बैगा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुड़ारी किस जनजाति की भाषा है? तो ये सहरिया की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो लहंगी दुलदुल घोड़ी रागनी है। ये भड़म एक प्रकार का नृत्य है, ये इससे संबंधित नहीं है। भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है? बाणेश्वर मेला के लिए। खूटिया पटेल का संबंध किस जनजाति से है? ये सहरिया जनजाति से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारिया जनजाति किस समूह से संबंधित है? ये द्रविड़ियन समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश किस जनजाति में सडौली प्रथा का प्रचलन है? कोरकू। कोरकू जनजाति से संबंधित भंगरो डुकरी कहलाती है। ये जादू टोना करने वाली महिलाओं के लिए नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहरिया जनजाति को किस ग्रंथ के अनुसार विश्वामित्र का वंशज माना गया है? ये ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें माना गया है। भारिया के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? ये ढाना कहा जाता है। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हैं बैगा, सहरिया, भारिया। कोल जनजाति की उपजातियां हैं रोतिया, रौतिया, दशोरा, रेवेरिया। मोतरना प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? ये भीलों से संबंधित है। कोल जनजाति में बरुआ किस संबंध किससे है? धार्मिक नेता से। हरवाही खेती किस जनजाति द्वारा की जाती है? ये गौड़ द्वारा की जाती है। सर्वाधिक ईसाई धर्म स्वीकारने वाली जनजाति कौन सी है? ये उरांव जनजाति है। भीलों की सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली देवता कौन है? तो ये राजा पंथा देव हैं। संसार की सबसे अधिक गुदनाप्रिय जनजाति है बैगा। हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ये बालाघाट में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? तो कठमेना, नरौतिया, भरौतिया ये हैं, बगौरिया नहीं है। अगले क्वेश्चन में कुछ जनजातियां दी गई हैं और वहाँ प्रचलित युवाग्रह दिए गए हैं। जैसे मुड़िया, तो ये घोटल होता है, इसमें युवाग्रह। मुंडा में गोतोरा होता है, भारिया में रंगभंग होता है, उराव में घुमकोरिया होता है।
अगला क्वेश्चन देखें, धार जिले में कितने जनजातीय खंड हैं? तो 12 हैं और मंडला में 9 हैं। निम्नलिखित में से जाति का नाम, उनमें प्रचलित नृत्य का नाम बताना है। तो ये भगौरिया भील में होता है, परधौनी बैगा में, रीना गोंडों में होता है और गौचो गोंड में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गौड़ शासक ने रसरत्न माला नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो संग्राम शाह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टंटिया भील का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1842 खंडवा जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टंटिया भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब हुआ? तो ये 2013 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनजाति में कौन सी सामान्य स्वास्थ्य समस्या है? तो ये सिकल सेल एनीमिया की समस्या देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये मामा बालेश्वर दयाल के लिए कहा जाता है। शंखनाद योजना का प्रमुख उद्देश्य है कुपोषण से मुक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना कब शुरू हुई? तो ये 6 सितंबर 2022 को शुरू हुई। इनको सम्मिलित करना है। शहरिया विकास अभिकरण ये गुना में है, बैगा विकास अभिकरण ये बालाघाट में है, भारिया विकास अभिकरण ये तामिया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंगल कलाम स्कूल के निर्माता कौन है? ये जनगण श्याम जी हैं, जिनकी जापान में मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मालवी बोली जाती है, गोंडी बुंदेलखंडी बोली जाती है, अवधिनी बोली जाती है, ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? ये 9 जनवरी 1984 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धनवंतरी योजना संबंध है निःशुल्क शिक्षा से। ट्राइफेड का पूर्ण रूप है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1976 जबलपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काठी है एक प्रकार का लोक नृत्य है। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कब हुआ, किसने किया था? ये 1930 में गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो भरथरी संज्ञा गीत और हीड़ गायन है, जबकि आल्हा उदल गायन बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भुजरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये रनौता त्यौहार या रतौना त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। बुआ जी उपनाम से कौन सी जनजाति महिला प्रसिद्ध है? ये जमुना देवी जी प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई? ये 1980 में हुई थी। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अनूपपुर में स्थित है। दुर्गाबाई व्याम को 2022 में किस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये डिगना कला के लिए पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में रियासत काल में चित्रकला के 3 शैलियाँ विकसित हुई, इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो मालवी शैली है, ग्वालियर शैली है, बुंदेली शैली है, बघेली शैली यहाँ पे नहीं है। पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लारूकाज पर्व किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो ये गोंड का है। संजा गीत जो पर्व है कितने दिनों तक चलता है? ये 16 दिन तक चलता है। वह जनजाति जिसने पृथ्वी पर सबसे पहले कपड़ा बुनने का कार्य किया, ये पनिका कहलाती है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया? महेश कटारे जी ने किया। निम्न में से कौन सा एक बुंदेली गीत है? तो जगदेव का पवारा। गोंडी नवाड़ी एवं भीली बोली क्रमशः किस जिले में प्रयोग की जाती है? तो ये डिंडोरी, खंडवा और झाबुआ में। सिंगा जी एक अध्ययन पुस्तक किसकी है? ये रामनारायण उपाध्याय जी की है। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? तो ये ईश्वरी के लिए कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नाट्य नहीं है? तो नौटंकी, जिंदवा और छाहोर ये हैं, जबकि खम्बसवांग निमाड़ांचल का है। राजा विक्रमादित्य की गाथा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये मालवा में। अगला क्वेश्चन, विख्यात आल्हा उदल किसकी रचना है? आल्हा खंड ये जगन्नाथ की रचना है। संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं? ये कबीर के समकालीन माने जाते हैं। आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहाँ हुआ? ये पश्चिमी निमाड़ में हुआ। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये सनकुला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? ये सिंध नदी के किनारे। कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई? 1977 उज्जैन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री राम परिहार। हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी कहा जाता है? घाघ के लिए। मध्य प्रदेश के लोकनाट्य माच का प्रणेता किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद जी को। रानी दुर्गावती राजकुमारी कहाँ की थी? राजकुमारी पूछा है, चंदेल वंश की।
पोलीथर विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ये गौड़ में है। बेगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता? तो गोहिया नहीं होता, जबकि मुकद्दम समरथ कोटवार होती है। बौद्ध धर्म शास्त्रों में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? सहरिया का मिलता है। भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति किसे माना गया है? भगत को माना गया है।